ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली बाबा ने रक्षाबंधन के ऊपर चलाई है। तो राखी भी त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंधन जिस बंधन को बांधने के बाद रक्षा हो जाती है। तो क्या एक बहन भाई को बांधती है तो बहन की रक्षा हो जाती है या भाई की रक्षा हो जाती है? इसका इतिहास कहा जाता है कि अलग अलग किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कोई किंवदंती में से एक है कि यम और यमुना की कहानी है। यम को कहा जाता है मृत्यु के देवता, और यमुना नदी है, हम सब जानते हैं। तो यमुना ने यम की कलाई पर एक धागा बांधा था और उससे मृत्यु से बचाने का वादा लिया था। तो बोलते हैं यहीं से बहन भाई के कलाई पर राखी बांधने लगी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु कई लोग रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा और भाईचारे का भी त्योहार मानते हैं। आज हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे क्या होता है रक्षाबंधन। थोड़े दिन पहले अगर हम जाएं इतिहास में तो ब्राह्मण लोग आया करते थे राखी बांधने। समय परिवर्तित हुआ, फिर कुमारी कन्याएं बांधती थी, और समय परिवर्तित हुआ तो अभी कोई भी बहन बांधती है अपने भाई को। अपने भाई नहीं होते तो दूसरों को बांधते। कई बार हमने देखा बहन बहुत बड़ी, भाई बहुत छोटा है, तो कैसे बहन की रक्षा करेगा? इसका मतलब कुछ अभिप्राय इसका अलग था जो हम समझे नहीं। जो बाबा ने आज मुरली में समझाया, क्या अभिप्राय है, किसकी रक्षा होती है और कौन किसकी रक्षा करता है? तो बाबा ने कहा आत्मा। हम सब आत्माएं हैं, हम सब जानते हैं। और जो आत्मा वो निराकार परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया, ब्रह्मा के तन ज्ञान दिया ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा हो गई माँ और वो हो गया पिता। तो ब्रह्मा माँ के द्वारा जो आत्मा पवित्रता की राखी बांधती है, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करती है, उसको बाबा स्वराज्य का टीका देते हैं। स्वराज अर्थात सतयुगी सृष्टि, जो आने वाली सतयुगी दुनिया का, उसका तिलक लगाते हैं और मुख मीठा करते हैं, अर्थात वरदान देते हैं। तो फिर उस आत्मा की रक्षा हो जाती है। बाबा ने स्वराज के तिलक के साथ साथ वरदान भी दिए ना, और इसी की रस्म यादगार चली आई है ना। आप देखो रक्षाबंधन में क्या करते हैं। बहन आके तिलक लगाएगी, रक्षा सूत्र बांधेगी कलाई पर, और फिर मुख मीठा कराएगी। तो समझना है, बड़ी मां अर्थात ब्रह्मा राखी बांधती है, पवित्रता की राखी है। और परमात्मा, जब हम पवित्रता की राखी बांध लेते हैं तो परमात्मा शिव स्वराज्य अर्थात स्वराज्य अधिकारी। एक तो यहाँ आत्मा का स्वराज और दूसरा भविष्य में स्वराज, जो सतयुग का स्वराज्य, अपना राज्य होगा, वहां रावण का राज्य नहीं होगा। तो उसका टीका देता है और वरदान देता है, जिससे हमारा मुख मीठा होता है। तो ये है आध्यात्मिक रहस्य राखी का। आप देखो ये रक्षाबंधन पर्व भी इस संगम युग के हैं, और कितना वंडरफुल बात है। आप देखो त्योहारों में अगर हम जाएं थोड़ा गहराई में, तो सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है नया साल शुरू होते ही? शिवरात्रि, है ना।
शिवरात्रि आता है, शिवरात्रि के थोड़े दिन बाद राखी का उत्सव आता है। अब राखी के उत्सव के फिर बाद क्या आ जाता है, अगर आप देखो तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, फिर दशहरा आ जाता है, फिर दीपावली आ जाती है, फिर नवरात्रि का उत्सव, ये सब चलता रहता है। तो सीक्वेंस अगर आप देखो तो जो आत्मा परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शिवरात्रि मनाते हैं, ब्रह्मा के तन में, फिर राखी बांधते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होने का टाइम आता है, और उसी बीच में दशहरा आ जाता है। दशहरा 10 विकारों को हरने वाला, 10 विकार जो रावण के थे, 5 पुरुष के 5 स्त्री के, वो जब हरते हैं तो दीपावली आ जाती है, अर्थात सतयुग जगमग दुनिया आ जाती है। तो ये सब समझने की बात है। भगवान आकर के ये सारे अर्थ को अच्छी तरह से समझाता है। तो बाबा कहता है तुम क्या करो, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना, पवित्र बनना ही स्वराज लेना है। तो तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिल जाएगा। दुनिया में भी कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर, तो परमात्मा तिलक देता है। ज्ञान का चंदन घिसना मतलब क्या हो गया, मुरली का बार बार रिवीजन करना, वो भी श्रीमत पर। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है ना। भगवान एक ही है, निराकार, उसका नाम नहीं बदलता है, एक ही नाम रहता है। हमारे तो नाम बदलते रहते हैं जन्म बाई जन्म। मोहब्बत भी बाबा कहता बहुतों से होती, चाचा मामा काका किस किस से होती, लेकिन भगवान से मोहब्बत हो जाए ये सबसे बड़ी मोहब्बत। कौन भगवान, जो परमधाम का रहने वाला वो इस सृष्टि पर आया हो। तो बाबा आज बार बार कह रहा है मैं ब्रह्मा तारा तुमको राखी बांधता हूं। इस राखी की लाज रखना, अर्थात जो प्रतिज्ञा की उससे मुक्त नहीं होना, तो तुम्हें सतयुग की बस सही मिलेगी। दुनिया में तो राखी को उत्सव मनाते हैं, बाबा कहता है राखी तो कोई उत्सव है नहीं वास्तव में, ये तो एक धागे की बात है। राखियां भी आज किस्म किस्म की चली, तो सोने की भी लोग बांधते हैं, है ना। तो भगवान आकर के सारी बातें बताता है। बाबा कहता है तुम 63 जन्म तो रावण राज्य में रहे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इस अंतिम जन्म में संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो, तो भगवान टीका लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा। ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ कराने वाला कौन है वो समझना है, शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा तुम भी पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ बन रहे हो। कितना श्रेष्ठ बन रहे हो, 16 कला संपूर्ण बनना। बाबा अगर बच्चों से पूछता है कि सूर्य नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता, तो सब तो लक्ष्मी नारायण ही बोलेंगे, क्योंकि वहां संपूर्ण सुख है। सुख त्रेता में भी है, परंतु कलाओं का फर्क है। तो भगवान आकर के ही हमें बैकुंठ की सौगात देता है। चिल्लाते हैं हम आधा कल्प से, तो चिल्लाते हैं गॉड फादर रहम करो, अब वो रहम कर रहा है। तो अच्छी तरह से हमें रक्षा बंधन को समझना है, और समझ करके जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, सृष्टि तो परिवर्तन होने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, सब तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत शीघ्र हम सबको देखने को मिलेगा। तो उस समय में हम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना स्वराज्य लेना है। बाबा ने कहा तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उस बाबा का बन करके उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा, पढ़ाई पर अटेंशन देना पड़ेगा। पढ़ाई में समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता है।
बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो दुनिया में भी कहते हैं टेंशन करो, तो तुम्हारी बुद्धि बाबा कहते हैं इधर उधर कैसे भटक सकती है? अंतिम जन्म की बात है बस। अभी बहनें भी राखी तो बांधती ही हैं, टीका भी लगाती हैं, मीठा भी मुख कराएंगी। ये उत्सव यहां से ही चालू हुआ है। तो हमें खुशी होना चाहिए कि भगवान आकर के हमें तिलक दे रहा है। बाकी कोई बहनों का 8 भुजाएं 10 भुजाएं नहीं होती। बाबा कहते हैं अगर 8-10 भुजाएं वाले कोई बहन बनाता भी मूर्ति मतलब, तो बाबा कहता है वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। होता ही नहीं किसी को। 8 भुजाएं शक्तियों का प्रतीक है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है तुमने अब ईश्वरीय गोद ली है तो ईश्वर हमें टीका लगाएगा, और टीका लगाएगा तो हम सतयुग दुनिया में जाएंगे। बाबा कहता है अब कयामत का समय है, सबका कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतू करके पुण्य का खाता जमा करना है। कैसे जमा होगा पुण्य का खाता? तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। जितना सर्विस करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, है ना? तो हमें मेहनत करनी चाहिए सत्य की बादशाही लेने के लिए। बाबा कहता है तुम अपना सारा ककपन देते हो। दुनिया में भी राखी बांधने के बदले कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। तो बाबा कहता है तुम बाबा को सौगात देते हो, और देते क्या हो? अपना ककपन देते हो। और फिर 21 जन्मों की बादशाही का मैं तुमको वर्षा देता हूँ। तो सोचो लेते क्या हो और देते क्या हो। बाबा ने समझाया है कि तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं, और फिर तुम औरों को दान देते हो, तो इससे ही तुम्हारी कमाई होती है। तो हमारी मोहब्बत किससे है? परमात्मा से मोहब्बत है ना? जो परमात्मा सारे भारतवासियों को तिलक देने आया है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए, मतलब अपार रहना चाहिए। जैसे दुनिया में नहीं कहते 20 नाखूनों का जोर लगाओ, वैसे खुशी का पारा भी नाखून से सिर तक है ना? तो क्या करना है? आज का होमवर्क है, एक तो रक्षाबंधन के यथार्थ स्वरूप को समझ करके परमात्मा से तिलक लेना है। ज्ञान के चंदन को बार बार घिसना है। देहधारियों से कोई संबंध नहीं रखना है। पढ़ाई के समय फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन, चिंतन, मंथन कुछ भी नहीं करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा का वरदान है असोच बन। बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। बाबा कहता है कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु कैसे आएंगे, कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा सेवा सोचने से नहीं बढ़ती है। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाबा की टचिंग होगी, बाबा की शक्ति होगी तो अनुभव करेंगे और सेवा में वृद्धि होगी। सोचने से नहीं होती। देखो एक बहन का अनुभव था कि कोई वहां सेंटर पे नहीं आता था, तो उन्होंने सोचा क्या करें, बोलने से तो कोई आता नहीं, तो बैठ गई योग में। बाबा मुझे नहीं मालूम, आपकी सेवा है, आपको करना, मुझे तो आपको याद करना है। बाबा को याद करने लगे। 3 दिन तक लगातार याद करती रही। चौथे दिन से एक गियसु आना चालू हुए। तो बाबा कहता है इस सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करण करावनहार है, मैं कराने के निमित्त आत्मा हूं। कल भी बाबा ने बातें समझाई। तो बाबा ने कहते हैं इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता नहीं हो सकती। क्यों? करण करावनहार बाबा है, मैं करणहार हूं। बाबा ने कहा जहां शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं हो सकती। स्लोगन है अपनी उपराम स्थिति द्वारा सब बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा रक्षाबंधन के यथार्थ महत्व को समझकर राखी बांधने वाली परमात्मा से विजय भाव का तिलक लेने वाली
सतयुगी 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। फुल अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वाली आत्मा हूं। व्यर्थ बातों के वर्णन चिंतन से मुक्त रहने वाली असोचपन बाप की शक्ति को मदद अनुभव करने वाली चिंता मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।